तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने भाग 5 तक ख़त्म कर दिया है। भाग 5 हमारा पिछली वीडियो में हमने ख़त्म कर दिया था। आज हम सीखेंगे, राज्य सीखेंगे। तो उसका पहले मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ पूरे का। हमने भाग 5 सीखा। भाग 5 में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर दोस्तों 151 तक हमने सीखा किसके बारे में? संघ। संघ के मतलब समझिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हमने सीखा। इसमें सीखा था राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को पढ़ा था, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंडल परिषद, अटॉर्नी जनरल, संसद के बारे में दोस्तों, प्रस्ताव, कार्यकाल, समिति, विधेयक, ये सब हमने पढ़ लिया था। बजट भी पढ़ लिया था, अंतरिम अध्यादेश राष्ट्रपति का, सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ लिया है, और कैग हमने पिछली वीडियो में अभी पढ़ा है। तो ये सब हमने भाग 5 में था। भाग 5 में इतनी चीज़ें थी जो हमने पढ़ ली हैं ध्यान से। आपको इन सबको बार बार रिपीट करना है। मैं पिछली वीडियो से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। कैग के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, बताइएगा। कैग होता है जो, इसमें एक तो इसका बार बार वो पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म, कंपटीटर्स एंड एडिटर जनरल। एडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग अपने जांच की रिपोर्ट किसे देता है दोस्तों? ये आपको क्वेश्चन में आंसर बताना है कमेंट में जाके। कैग केंद्र तथा राज्य के लेखाओं की जांच की रिपोर्ट किसे देता है? तो आपको कैग के अंतर्गत एक क्वेश्चन आया है, आप जाके फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ अभी। जो कैग होता है अनुच्छेद 151 के तहत, अनुच्छेद 151 के तहत केंद्र तथा राज्य के लेखाओं की जांच की रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो दोस्तों ये तो हुआ भाग 5 संघ। राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा, उपराष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री, मंडल, सांसद, प्रस्ताव, ये सब हमने पढ़ लिया है। आज हम चलेंगे इसके आगे, अर्थात भाग 6। हमने अनुच्छेद 151 तक ख़त्म कर दिया है, एक से लेकर। जिसने भी वीडियो ना देखी हो देख लीजिएगा। आज हम आगे चलते हैं इसके थोड़ा। भाग दोस्तों 6, भाग 6 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा। भाग 6 है दोस्तों, भाग 6। भाग 6 में, इस भाग में दोस्तों अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 6 में किसकी चर्चा है? तो भाग 6 में है राज्य की चर्चा। भाग 6 में दोस्तों राज्य की चर्चा बताई गई है भाग 6 में। और भाग 5 में क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में था, जो कुछ भी था भाग 5 में। इसमें दिया गया है राज्य गवर्नमेंट के बारे में, राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 152 से 237 तक है दोस्तों। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 152। 152 में कहा गया है राज्य की परिभाषा, अर्थात दोस्तों राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा शासन की तीनों चीज़ें होती हैं, किंतु संप्रभुता नहीं होती है, जिस कारण उसे राज्य कहते हैं। दोस्तों इसमें तो कहा गया है राज्य की परिभाषा। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो इसमें नहीं रखा गया है। इसमें केवल राज्य की चर्चा होगी दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 152 में क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा। अब देखते हैं दोस्तों इसके आगे, अनुच्छेद 153। अब दोस्तों यहाँ से हमें सीखना है राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में देखेंगे। यहाँ से शुरू होता है राज्यपाल। अनुच्छेद 153 से लेके 159 तक हम राज्यपाल के बारे में देखेंगे। इसकी दोस्तों एक ट्रिक होती है, वो मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपका पूरा राज्यपाल समाप्त हो जाएगा। जैसे मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था, जब उसकी ट्रिक बताई थी, पकानी कोका दुयोदशम, आपको ध्यान होगा जिसने भी अच्छी तरह से देखा हो वीडियो को। वो नहीं तो जाके देख लीजिएगा, आपको अच्छी अच्छी ट्रिकें बताऊंगा मैं। इसमें है राज्यपाल, राज्यपाल की भी ट्रिक बता दूंगा दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा। वैसे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। अनुच्छेद 153 में है दोस्तों राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद दोस्तों कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन उठता है दोस्तों, राज्यपाल का पद है जो कहाँ से लिया गया है?
तो आपको बताना है कि राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु दोस्तों दो राज्य का एक राज्यपाल भी हो सकता है। इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही रहेगा। जैसे दोस्तों 3.5 लाख रुपए है राज्यपाल का वेतन, तो यदि उन दो राज्यों का एक ही राज्यपाल है तो वो दोनों राज्य मिलकर दे सकते हैं 3.5 लाख रुपए। तो अनुच्छेद 153 में किसकी चर्चा है? तो राज्यपाल के पद की चर्चा है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु दो राज्य का एक राज्यपाल भी हो सकता है। इस स्थिति में उनका वेतन उतना ही रहेगा, परंतु दोस्तों राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिलकर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, आगे चलते हैं अनुच्छेद 154 की तरफ। इसमें बताया गया है राज्यपाल का कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। इसको दोस्तों ध्यान से समझिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रिक बता दूंगा, नहीं तो टाइम मिलेगा तो इसी वीडियो में बता दूंगा इसकी ट्रिक। तो राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 154 के तहत। अनुच्छेद 154 के तहत कार्यपालिका का प्रधान होता है। आपको ध्यान रखना है बस इतनी बात अनुच्छेद 154 में, कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। देखिएगा अपने स्क्रीन पर, इन सब का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बाद में अच्छी सी फेयर बनाइएगा इनकी। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु वह औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? सीएम होता है। जैसे दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में कहा गया था, जैसे राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान थे जबकि वास्तविक थे प्रधानमंत्री, तो ऐसे ही इसमें कहा गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु वह औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान होता है सीएम चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होता है वास्तविक प्रधान। कार्यपालिका के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाता है, जिसके राज्यपाल को अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं। हम उनकी शक्तियों को देख लेते हैं दोस्तों। नंबर 1 पे आता है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति, इसके अंतर्गत दोस्तों कहा गया है कि राज्यपाल सीएम मंत्रियों तथा विभिन्न पदाधिकारी की नियुक्ति करते हैं। इसके अंतर्गत राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? सीएम मंत्रियों तथा विभिन्न पदाधिकारी की नियुक्ति करते हैं। तो यह किस शक्ति के अंतर्गत? कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत है। ये सब बात कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत हो रही है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेकंड नंबर पर विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, इसमें कहा गया है कि यह नियम कानून से संबंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं तथा सत्रावसान वचन करते हैं। सत्रावसान दोस्तों कहा गया है इसमें विधायी शक्ति में, यह नियम कानून से संबंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं तथा सत्रावसान करते हैं। इसको हटा दीजिएगा दोस्तों, इसको नहीं देखना है आपको। सत्रावसान करते हैं। ये विधेयक पर जब तक हस्ताक्षर ना कर दें विधेयक कानून नहीं बनता है। ये दोस्तों जब तक विधेयक पर हस्ताक्षर ना कर दें तब तक विधेयक कानून नहीं बनता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब तक ये विधेयक पर हस्ताक्षर ना कर दें, क्या दोस्तों? हस्ताक्षर ना कर दें, तब तक विधेयक कानून नहीं बनता है। इसको हटा दीजिएगा, रिमूव इट। तो आपको कौन कौन सी अभी पढ़ी? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति। कार्यकारी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत राज्यपाल सीएम मंत्री तथा विभिन्न पदाधिकारी की नियुक्ति करते हैं। विधायी शक्ति में यह नियम कानून से संबंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं तथा सत्रावसान करते हैं। ये विधेयक पर जब तक हस्ताक्षर न कर दें विधेयक कानून नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वित्तीय शक्ति। इसके अंतर्गत राज्यपाल इमरजेंसी फंड से पैसा निकाल सकता है। इमरजेंसी फंड से पैसा निकाल सकता है। पंचायतों के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसकी दोस्तों अलग से वीडियो बना दूंगा, फुल डिटेल में समझा दूंगा। अभी हमें देखना है केवल कार्यकारी शक्तियाँ, कार्यकारी
राज्यपाल की शक्तियाँ। तो कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति में क्या कहा है, इसके अंतर्गत राज्यपाल इमरजेंसी फंड से पैसा निकाल सकता है। पंचायतों के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों समाधान शक्ति। देखिएगा, समाधान नहीं दोस्तों, क्षमादान है, इसमें मिस्टेक हो गई है। क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति में कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 161 के तहत राज्य का राज्यपाल सजा माफ कर सकता है, किंतु सेना के कोर्ट की सजा तथा मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकता है। कहा गया है दोस्तों क्षमादान शक्ति में था, क्षमादान शक्ति है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल राज्य का राज्यपाल सजा माफ कर सकता है, किंतु सेना के कोर्ट की सजा तथा मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकता है। अगला आता है दोस्तों आपातकालीन शक्ति। इसको ध्यान से देखिएगा। राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में चली जाती हैं। क्या कहा है, राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में चली जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार शक्ति ये सभी किसके अंतर्गत हैं, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत हैं। क्या है, राज्यपाल की अलग अलग शक्ति प्राप्त हैं, जो ये शक्तियां चल रही हैं। तो आया है विवेकाधिकार शक्ति। इसके अंतर्गत राज्यपाल बिना किसी सलाह बिना किसी सलाह लिए अपने विवेक करते हैं। यह तब किया जाता है जब किसी को बहुमत ना मिले। इस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के नेता को सीएम बना सकते हैं। उसे 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे विवेकाधिकार शक्ति। इसकी मुख्य क्या है, इस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के नेता को सीएम बना देता है। कब, यह तब किया जाता है जब किसी को बहुमत ना मिले, सीएम बना देता है। परंतु दोस्तों 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करना होता है, ये मुख्य बात है। इसके अंतर्गत कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंतर्गत बहुमत सिद्ध करना होता है। 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करना होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अभी भी शक्तियां ही चल रही हैं। विवेकाधिकार शक्ति, विशेषाधिकार शक्ति है दोस्तों। ये विवेकाधिकार शक्ति हमने पढ़ लिया है। अब एक कौन सी शक्ति है, विशेषाधिकार शक्ति। इसके तहत राज्यपाल को अनुच्छेद 14 के अपवाद स्वरूप कुछ विशेष अधिकार हैं। राज्यपाल को उसके पद के दौरान आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों राज्यपाल को उसके पद के दौरान आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। राज्यपाल के सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर कुलाधिपति होता है। राज्यपाल के सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है, कुलाधिपति होता है। अनुच्छेद 14 में दोस्तों क्या कहा गया था, अनुच्छेद 14 में कहा गया था विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान हैं। कानून के सामने सब समान है। परंतु दोस्तों यह एक अपवाद है। इसके तहत राज्यपाल को अनुच्छेद 14 के अपवाद स्वरूप कुछ विशेष अधिकार हैं। राज्यपाल को उसके पद के दौरान आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। और देखिएगा दोस्तों, इसी में कहा गया है राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है तो वे उस विधेयक को या तो एक बार लौटा सकता है या जेबी वीटो कर सकता है। जबकि राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार लौट आ सकते हैं, जेबी वीटो कर सकता है तथा राष्ट्रपति को भेजने के लिए सुरक्षित रख सकता है। अर्थात राज्यपाल का विवेकाधिकार शक्ति राष्ट्रपति से अधिक है। अर्थात दोस्तों इसमें कहा है राष्ट्रपति को भेजने के लिए सुरक्षित रख सकता है। अर्थात राज्यपाल का विशेष विवेकाधिकार शक्ति राष्ट्रपति से अधिक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखा भाग 6। भाग 6 में अनुच्छेद 152, 153 और 154 राज्यपाल हम पढ़ रहे हैं। इसके आगे की वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसके आगे की वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं
तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर भी हो सके तो शेयर भी करें ताकि ये जानकारी अन्य स्टूडेंटों तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।